नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। SRO 43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत ये तमाम लोगों को राहत मिली है, जहां पर आतंक से प्रभावित और दिवंगत कर्मियों के आश्रितों, उनके घर वालों को, उनके फर्स्ट ऑफ किन्स को रोजगार का सहारा मिला है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हर पीड़ित परिवार की मदद के लिए सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रतिबद्ध है। और ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके अंदर एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे और तमाम विधायक पहुंचे, जहां पर जो लोग पीड़ित हैं, आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और लोगों में भी कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जरूर देखने को मिला। अब देखिए, आतंकवाद से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, लेकिन सरकार उनकी मदद के लिए हमेशा से सामने आई। और आज ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद पहुंचे। मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में आतंक पीड़ित परिवारों और दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के जो आश्रित हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां SRO 43 के तहत आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों के परिजनों और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रदान की गई। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ऐसे परिवार को सम्मानजनक जीवन और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है जिन्होंने कि आतंक या फिर सेवा के दौरान अपनों को खोया है। उन्होंने लाभार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए ये आश्वासन भी दिया कि प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा है। एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए ताकि किसी भी योग्य परिवार को देरी का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और लाभार्थियों ने सरकार के इस कदम को बड़ी राहत बताया। के दौर में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जान आतंकवादियों ने ली थी। ऐसे टेरर विक्टिम फैमिलीज के नेक्स्ट ऑफ किन को सरकारी नौकरी मिले, इसका एक अभियान 13 जुलाई से हमने शुरू किया था। पहले भी जब इसी सभागार में अनेक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, आज फिर से 41 ऐसे लोगों को जो जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने मारा था उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है और बाकी कुछ और भी पुलिस विभाग के केसेस में जिन नौकरी प्रदान की। ये सच है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान गई आतंकवाद के कारण, उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ, कई मामलों में FIR नहीं हुआ। तो इन सब मामलों में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और भी कोई अगर जेन्युइन केस बचा हुआ तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनकी नौकरी को भी प्रोसेस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उनको भी नौकरी दी जाएगी। अगर किसी मामले में FIR नहीं हुई तो नई FIR होकर के मामले का इन्वेस्टिगेशन और दोषियों को दंड दिलाने का काम जारी है और ये अनवरत चलता रहेगा। तो राज्यपाल जी, कई ऐसे आतंकवाद के जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि पिछले 30 वर्षों से इंक्वायरी नहीं हुई, केस बड़ी धीमी गति से चल रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? रीओपन होंगे केस? कई मामले रीओपन किए गए हैं। कुछ मामले हैं जिसमें साक्ष्य नहीं मिले, एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उसके लिए भी सीनियर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऐसे प्रकरण जो सबके ध्यान में है उनकी इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों को। सबसे पहले एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने साल बाद ये केस रीओपन किया और हमारी हेल्प की, तो इसलिए मैं एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आपके साथ क्या हादसा हुआ? जी सर, मेरी एज कोई 1 मंथ की थी उस टाइम। मेरे फादर एक मैरिज सेरेमनी में थे, तो वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उनकी डेथ वहाँ पर हुई। तब से मैं और मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं, वो अपनी ग्रैंडफादर के साथ रहे। उन्होंने ही हमारी हेल्प की, हमारी फाइनेंशियली हेल्प की, तो हमें पढ़ाया सब कुछ। अब फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से हमारी पढ़ाई करवाई। सब कुछ ही तो हो रही है। अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट को भी हमारी हम याद थे कि इन फैमिलीज़ के साथ कुछ हुआ है, तो 20-22 साल बाद ये केस रीओपन हुआ और हमारी हेल्प की गई। तो एलजी साहब का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारी हेल्प की। आपको लगता है ये
क्या सर अभी अगर हम देख लें तो जितने विक्टिम्स थे, टेरर विक्टिम्स थे, इनके 20, 22, 25 साल से केस पेंडिंग थे। तो इससे पहले आज तक किसी ने केसेस रीओपन नहीं किए या इनका कुछ देखभाल नहीं की। तो आज एलजी साहब ने 2025 में ये केस रीओपन करके जो टेरर फैमिली जो विक्टिम्स थे, टेरर विक्टिम्स थे, उनकी फैमिलीज़ को आज हेल्प की। तो मैं बिल्कुल ये अच्छा काम किया उन्होंने, मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। सर मेरी फैमिली के 15 आदमी को मारा था मिलिटेंट्स ने 99 में, 19 जुलाई 1999 में। मेरी फैमिली को, मेरे फादर भी थे, बाकी पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, चाचा वगैरह सब थे। आज आपको घर में सर बहुत खुशी हुई। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि ऐसा कुछ होगा भी, क्योंकि 2009-10 के बाद ये केसेस बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने। तो ये एक हमारे लिए सपना ही हुआ है कि इनने फिर से रीओपन करके हमें अपॉइंट किया है। बहुत खुशी। एलजी सर के सिवा तो ये मुमकिन नहीं था, तो इनका बहुत बहुत थैंक्स है हमारा। हम तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा सांसद शमी ओबरॉय, चौधरी रमजान और सज्जाद किचलू ने देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसदों ने जम्मू कश्मीर की जनता से जुड़े विभिन्न गंभीर और लंबित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की, जहां सांसदों ने विशेष रूप से ऐसे मामलों को उठाया जिनके समाधान के लिए उच्च स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एनसी सांसदों ने आशा व्यक्त की कि सभापति द्वारा इन मुद्दों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जनता को राहत मिलने के साथ साथ केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच में समन्वय और मजबूत होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और अर्बन लोकल बॉडी चुनाव में देरी और जल्द ही डीडीसी कार्यकाल समाप्त होने पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान नबी डार ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इन चुनावों के संचालन का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के हाथ में है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र मजबूत होकर जनता की सेवा में और प्रभावी रहेगा। नहीं, ये मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट जो है पिलर है ऑफ डेमोक्रेसी का। जब तक आपका जो ग्रास रूट है, जब तक वो एम्पावर नहीं होगा, तब तक सही मानों में डेमोक्रेटिक जो जिस सिस्टम की हम बात करते हैं वो सही मानों में काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे यूएलबी हो, चाहे पंचायत हो, पीडीसीज हो, और अब शायद डीडीसीज के भी टेन्योर खत्म हो रहा है 2026 में, शायद फरवरी में। तो ये एक बहुत बड़ा खला बन गया है जो पूरा करने की बहुत अशद ज़रूरत है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कहीं पे कोताही नहीं कर रही है। ये जहाँ कोताही हो रही है वो ऊपर लेवल पे हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप देखिए कि कश्मीर में, जेएंडके में इस टाइम पे पिछले 8 महीनों से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आया ही नहीं है, अपॉइंट ही नहीं हुआ है। तो ये सारा डोमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ही अंडर आता है। और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है जावेद साहब, उन्होंने ऑलरेडी इस पे बात की है कि वी आर कमिटेड टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सिर्फ बातों से नहीं, हम अमली तौर पर इसको जामा पहनाने इंशाल्लाह पहनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जैसे मैंने बोला, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनमें अपॉइंट करने हैं। डीडीसीज का जो सिस्टम है, जो पूरी कंट्री में चल रहा है, जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है, और उसको ही रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है यहाँ पर भी। तो बहुत सारी ऐसे इकदाम उठाने हैं जिससे जम्मू कश्मीर में भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी ध्यान नहीं, ये मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट। जम्मू के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले जीवल चौक में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए अब अत्याधुनिक मल्टी रैंप पार्किंग का निर्माण किया जाएगा और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही इस पार्किंग सुविधा का लेआउट और डिजाइनिंग लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार सड़कों के किनारे वाहनों के अनियमित रूप से खड़े होने से पीक आवर में भारी जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे कि आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अब ये नई मल्टी रैंप टेक्निक वाली पार्किंग में वाहनों की एंट्री और एग्जिट अलग अलग लेन से होगी, जिससे कि यातायात का प्रवाह सुचारू रहेगा और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी भी देखने को मिलेगी।
वहीं पार्किंग परिसर में सीसीटीवी कैमरे, अत्याधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम, पर्याप्त लाइटनिंग और डिजिटल टिकटिंग जैसी तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन का दावा है कि इस परियोजना के पूरा होने पर जीवल चौक क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार भी देखने को मिलेगा। सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले जीवन चौक में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अत्याधुनिक मल्टी रैंप पार्किंग बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट का लेआउट और डिजाइनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये 25 करोड़ की पार्किंग का स्थल, जिसमें करीबन 210 वाहन जो है वो पार्क हो सकेंगे। जीवन चौक जो कि काफी ज्यादा ये व्यस्त रहने वाला ये एरिया है, इलाका है, और इसमें काफी ज्यादा परेशानियों का जो है वो सामना भी लोगों को करना पड़ता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया जा रहा है कि करीबन जो है यानी कि सीसीटीवी इस पार्किंग में होंगे और इसी के साथ जो है वो अलग अलग फैसिलिटी इस पार्किंग में जो है वो मौजूद होंगी, जिसमें सीसीटीवी, फायर सेफ्टी, लाइटनिंग और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाएं जो है वो इसमें उपलब्ध होंगी। ये जल्द ही इस पर जो है वो काम किया जाएगा। अभी सड़क किनारे वाहन पार्क होने के कारण जो है वो ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है और पीक आवर में लोगों को परेशानी आती है। इस जिस प्रकार से मल्टी रैंप पार्किंग का निर्माण जो है वो किया जाएगा, जो कि करीबन 25 करोड़ जो है वो खर्च होंगे और इसमें 210 वाहनों की क्षमता होगी इनके पार्क करने की। और इस प्रोजेक्ट को जो है जिस प्रकार से प्रोजेक्ट का जो है वो लेआउट तैयार हो चुका है, डिजाइनिंग का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इस पर जो है वो काम किया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं, हालांकि सुबह की बात या फिर शाम की बात करें जो कि पीक आवर्स रहते हैं, उस दौरान काफी ज्यादा इस इलाके में जो है वो ट्रैफिक देखने को मिलता है और सड़क के किनारे जो है वो कई वाहन खड़े होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ जाता है। तो ये पार्क बनेगा और इस पार्क में करीबन 210 वाहन लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस समय समस्या आ रही है, लोगों को परेशानी से जूझ रहे हैं, आने वाले समय में उस परेशानी से निपटारा मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। बड़ी ब्राह्मणा के बलोलखट किकरी मोड़ इलाके में आज एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से वहां हड़कंप मच गया। सुबह टहलने निकले कुछ लोगों ने खड्ड के पास एक युवक को मृत अवस्था में देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। मृत की पहचान आलमदीन पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी स्थानीय क्षेत्र के रूप में हुई है। प्रारंभिक तौर पर मौत संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी कोणों से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा पुंछ में आज ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें कि जीआरएस स्टाफ को ग्रामीण विकास के अलग अलग टेक्निकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों पर पूरी ट्रेनिंग देना था। ट्रेनिंग में बाबा नगाली साहिब ब्लॉक, पुंछ ब्लॉक और साथ ही साथ लसाना ब्लॉक के सभी जीआरएस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग कैंप को बफलियाज के अकाउंट असिस्टेंट तरुण शर्मा ने लीड किया, जिन्होंने कि प्रतिभागियों को फाइनेंशियल रेगुलेशन, डेटा मैनेजमेंट, फील्ड लेवल की जिम्मेदारियां, ऑन सोर्स रेवेन्यू और डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने जीआरएस अधिकारियों से विकास कार्यों में पारदर्शिता, सही रिपोर्टिंग और बेहतर परफॉर्मेंस पक्का करने की अपील की है। हमने ये इनको ये बताया, अपने ही कोलीग्स थे हमारे, हमने इनको ये अवेयर किया है कि OSR, ऑन सोर्स रेवेन्यू में हम कैसे जो रेवेन्यू है, जो ग्रास रूट लेवल पे पंचायत है, वो कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम जो मनी जो जनरेट होगी, हम उसको कैसे जो डिफरेंट जो हमारे पंचायत में जो ऑलरेडी एसेट्स बने हुए हैं अंडर डिफरेंट स्कीम्स, उनकी मेंटेनेंस पे लगा सकते हैं। और मेंटेनेंस के अलावा हम न्यू एसेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा OSR जो होगा हमारी पंचायत में अच्छा जनरेट होगा, तो हम क्या करेंगे, उसी OSR या उसी रेवेन्यू से हम क्या करेंगे, डिलीवरेंस देंगे अपने जो पंचायत में, और एसेट क्रिएट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको कौन कौन से मेथड
हम कौन से चैलेंजेस थे, क्या इनोवेटिव मेथड हम यूज़ कर सकते थे, इन सब पे आज हमने बात की है। तो इस ट्रेनिंग में 3 ब्लॉक थे, ब्लॉक NSSB, ब्लॉक लसाना और ब्लॉक पुंछ। पॉजिटिव मूव्स ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, काफ़ी अच्छे तरीके से हमें इन्हें ट्रेनिंग दी है। मास्टर ट्रेनर साहब हमारे जो थे तरुण शर्मा जी, वो वेल इक्विप्ड विद द मटेरियल थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि टैक्स या रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट करना है, OSR कैसे हम कलेक्ट करेंगे और उसको किस तरह से पब्लिश कराना है, और कैसे फ़ीस हमने वेरियस रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो लगानी है, और उसके बाद वो बजटिंग कैसे करके उसका एक्सपेंस कैसे करना है पंचायतों में। काफ़ी ही अच्छे तरीके से स्टेप वाइज उन्होंने हर एक चीज़ हमें बताई, और बेहतर हमारी डे टू डे लाइफ में पंचायत के डेली रूटीन के वर्क्स में ये काम आने वाली चीज़ें हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है पंचायत का ये ऑन सोर्स रेवेन्यू, जिसके ऊपर हमने काम करना है आने वाले टाइम में, और आज भी इसके ऊपर काम चल रहा है। और ये ट्रेनिंग काफ़ी यूज़फुल और फ्रूटफुल हम सब के लिए साबित होगी। थैंक यू सर। वहीं पुंछ में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्यकर्ताओं ने यहां पर किला मुबारक के पास व्यापक सफाई अभियान चलाया। सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए कार्यकर्ता सुबह से ही क्षेत्र में जुटे और सड़कों, गलियों और आसपास फैले कचरे की सफाई की गई। अभियान में युवा स्वयंसेवकों के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों से स्वच्छता को आदत बनाने की अपील करते हुए कहा कि साफ सुथरा वातावरण न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि नगर की खूबसूरती और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने दुकानदारों और राहगीरों को कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालने की सलाह दी। RSS की तरफ से यहाँ पे सफाई अभियान जारी है। सेवा कार्य कर रहे यहाँ मंदिर के आगे, मंदिर का परिसर जो विष्णु मंदिर है, यहाँ पे प्राचीन विष्णु मंदिर किले के पास सभी स्वयंसेवक आके यहाँ पे सफाई कर रहे। ये किले के बाहर जो मंदिर है तो वहाँ सफाई अभियान चलाया है। पुंछ में कहीं भी कोई जगह हो यहाँ सफाई की जरूरत है, किसी को किसी मदद की जरूरत है, हम सफाई करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। शिवाजी शाखा के सभी स्वयंसेवक किला मंदिर के पास जो ऐतिहासिक किला है जो राजाओं ने बनाया है, इसके साथ परिसर के साथ बहुत गंदगी थी, जो सफाई करने के लिए आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा ये कार्य तकरीबन हर महीने हर हफ्ते चलता है। हम सफाई अभियान में करते रहते हैं। जो भी कोई ऐतिहासिक प्लेस हो, जो ऐतिहासिक जगह हो, कोई बावली है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, या कोई भी स्थान है जो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे गंदगी हो, वहाँ पे हम सफाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारे साथ हमारे सभी स्वयंसेवक भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए हैं। हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। आज कठुआ के विधायक डॉक्टर भरत भूषण ने आज वार्ड नंबर 19 शिवानगर में कई विकासात्मक कार्यों की शुरुआत की। इन कार्यों में गलियों को पक्का करने, सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने और ड्रेनेज व्यवस्था को अपग्रेड करने जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। विधायक ने मौके पर बताया कि वो स्वयं इसी वार्ड के निवासी हैं, इसीलिए इलाके की जरूरतों और समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों पर कुल 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों को लंबे समय से आ रही दिक्कतों से राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इन कदमों का स्वागत करते हुए विधायक का तहे दिल से धन्यवाद किया। पिछले 15-20 साल से बहुत गंदगी थी जहाँ, और सारे लोग बड़े परेशान थे, और मेरा भी ये मोहल्ला है। और काफ़ी देर से हमने सभी लोगों की ये डिमांड थी कि इस नाले को अच्छे तरीके से चैनलाइज किया जाए। एक तो रास्ता बड़ा तंग था, अक्सर जहाँ एक्सीडेंट्स होते थे और नाले में गाड़ियाँ 2-3 बार पीछे पड़ी भी, और बाल बाल बच्चे बचे। तो तकरीबन ये 50 लाख रुपया मैंने इसमें CDF में रखा था, और उसका आज शुरुआत की हमने। मेरे साथ हमारी पार्टी रखवा देता हूँ कि ये काम आज शुरू कर रहे हैं, विधिवत तरीके से शुरू किया। और जब जो बन जाएगा, एक तो रोड अच्छा खुला हो जाएगा, और दूसरा ये गंदगी जो है, जहाँ बहुत गंदगी थी, आपने देखा कि बार बार साफ़ कराने के बावजूद भी नाला ऐसा बना था कि JCB भी नहा साफ़ कर सकती थी। तो सफाई भी अच्छे तरीके से होगी और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। और जो लोग हमारे यहाँ सैर करने आते हैं, कठुआ के लोग सुबह, उनको भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा सैर करने के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों को उसका बेनिफिट होगा। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा पटेल नगर में और शिवानगर में ऊपर वाला जो एरिया है, वहाँ भी काफ़ी लेन्स और ड्रेनेज ख़राब है। और 98 लाख रुपया हमने शिवानगर के लिए
वो काम शुरू हो जाएगा भी जल्दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांतीय अधिवेशन इस महीने कठुआ में आयोजित होने जा रहा है। 3 दिवसीय ये अधिवेशन 27 दिसंबर को शुरू होगा। इसकी जानकारी एबीवीपी के जिला संयोजक कुलबीर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में छात्र प्रतिनिधि और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान संगठन के कार्यों, आगामी गतिविधियों और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कुलबीर सिंह ने आगे बताया कि अधिवेशन का मुख्य आकर्षण एबीवीपी के 70 वर्षों के इतिहास के संघर्ष और उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी होगी, जिसमें संगठन की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया जाएगा। और इस बार का जो प्रदेश अधिवेशन है वो जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ के अंदर होना तय हुआ है। इस बार का विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन 27 से 29 दिसंबर दीवान पैलेस कठुआ के अंदर होना तय हुआ है, जिस परिसर को विद्यार्थी परिषद ने सुनील उपाध्याय नगर के नाम से रखा है कि विद्यार्थी परिषद उस परिसर को सुनील उपाध्याय नगर के नाम से रखेगी, जिस परिसर के अंदर विद्यार्थी परिषद का जो अधिवेशन है जो होना तय हुआ है। उस परिसर के अंदर विद्यार्थी परिषद भी एक प्रदर्शनी स्थल भी निर्मित करेगी, जिस प्रदर्शनी के अंदर विद्यार्थी परिषद की जो संघर्ष यात्रा, जो 70 वर्षों का विद्यार्थी परिषद का इतिहास है, उस संघर्ष यात्रा को वहां पर स्थान देने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। उसी के साथ विद्यार्थी परिषद वहां एक सभागार भी रहेगा, जिसके अंदर विद्यार्थी परिषद एनईपी इंप्लीमेंटेशन हो गया, अपने विद्यार्थी परिषद की शिक्षा और सामाजिक विषयों को लेकर जो विद्यार्थी परिषद के प्रस्ताव हैं वो उस अधिवेशन के अंदर पारित होने का काम करेंगे। और बाद में एक शोभा यात्रा पूरे नगर भर के अंदर निकलेगी। बाद में मुखर्जी चौक पर उसका समापन रहेगा, जहां विद्यार्थी परिषद का खुले अधिवेशन का आयोजन भी वहां पर होगा और विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रदेश भर से आने वाले छात्र नेता उस मुखर्जी चौक पर अपने प्रदेश के विषयों को लेकर वहां पर एक उनका भाषण भी वहां पर रहेगा। इस अधिवेशन के अंदर पूरे प्रदेश भर से 500 प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर लद्दाख से सम्मिलित होंगे और इस अधिवेशन के अंदर विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता, जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षाविद हैं और जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करते हैं, वो सब लोग इस अधिवेशन के अंदर वहीं भलेसा क्षेत्र में त्रंखल से होजा भोला को जोड़ने वाली सड़क परियोजना आखिरकार शुरू हो गई है, जिससे कि स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विधायक भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार ने एसडीएम ठाठरी शीतल शर्मा सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में आपसी भाईचारे की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जब मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य ने वर्षों पुराने विवाद को खत्म करते हुए सड़क निर्माण के लिए भूमि दान की, जिससे कि इस परियोजना का मार्ग प्रशस्त हो सका। 7 किलोमीटर लंबी ये सड़क करीब 5000 लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद और खुशहाली लेकर आएगी। कि पहले भी हमने स्टेट सेक्टर में रैंकल से लेके हौजा भोला तक सड़क की सेंक्शन करवाई थी, लेकिन कोई 1-2 लोगों ने अड़चन की, जिसके कारण यहाँ पे कोर्ट स्टे भी हो गया और वो सड़क नहीं बन पाई। आज हम इसका उद्घाटन करने आए हैं। हमारे साथ हाजी दीन मोहम्मद जी, जो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये भट्ट साहब हैं, इन्होंने फ्रेंक दिली दिखाई है। इन्होंने इस तरीके से जो ये 6000 आबादी है, इसको इनका दिल जीता है कि कहने की कोई बात नहीं। ये जो 6-7 हज़ार लोग यहाँ के हैं, मरने तक, जब तक भी इनका दम होगा तब तक ये इनके गुण गाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अपनी ज़मीन देके और ये रास्ता जो है निकाला है। इसलिए मैं हाजी साहब को बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे साथ हैं। नादिया जी बेटी, दानिया बेटी हमारे साथ हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की इस सड़क के लिए, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे साथ आज एसडीएम ठाठरी हैं, एसडीपीओ गुंदो हैं, एक्सीएन पीएमजीएसवाई हैं, एडब्ल्यू पीएमजीएसवाई हैं, जेई हैं, तहसीलदार गुंदो है, ये तहसीलदार अपने कहरा वाले हैं। इसके अलावा चौकी अफसर कहरा के हैं, एसएचओ गुंदो हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, और साथ में हमारे औकाफ के चेयरमैन हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, अपने जावेद दरगर साहब हैं, हमारे भूषण जी हैं, और यहाँ के लोकल लोग बहुत सारे हैं जो यहाँ पे आज इस उद्घाटन में शामिल हुए हैं। मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पे हम चाहते थे कि पहले में ही कि इसको हम गांव से बाहर निकालें,
तो मुझे ही ये काम अलाट था। मैंने अपने हाजी दीन महमद साहब का इंटरव्यू देख रहा था, तो यही हमारी भलेस की एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है। हम इसमें नहीं रखते। हमारे एमएलए साहब है, इन्होंने भी अपने दौरे इक़्तिदार में कभी नहीं देखा कि ये यहाँ इस गांव से मुझे वोट आए हैं या नहीं आए हैं, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं है। हाँ, कॉमन में तो ये जो लड़की है ना दानिया, इसने भी इसमें बड़ा अहम रोल, ये हम शायद ढीले पड़ भी जाते लेकिन इसने ढीला होने नहीं दिया। ये सुबह शाम रही। तो जैसे एमएलए साहब ने बोला कि ऐसी अगर 10 लड़कियां हमारे भलेस में होती तो भलेस कहीं का कहीं पहुंच जाता। और उसके बाद जो स्पेशली क्रेडिट जाता है वो डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सर को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस रोड के मसले में कंट्रीब्यूट किया, इट विल बी रिमार्केबल फॉर एवर। और मैं साथ में एसडीएम ठाठरी शीतल सर का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ में डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।